राजा जो बहुत परोपकारी थे, उनके पास बहुत ही सुंदर और विशाल चंदन का बाग था, जिससे हर वर्ष उनको लाखों रुपए का चंदन अन्य देशावरों को जाता, जिससे तेल और इत्र तैयार किए जाते थे। एक रोज राजा उनके सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपने प्रजाजन का हाल जानने के उद्देश्य से अपने महल से निकले। लौटते समय बहुत अंधेरे होने के कारण वो मार्ग भटक गए और एक घने जंगल में जा पहुँचे। उन्होंने जंगल में एक भील और उसकी पत्नी को झोपड़ी बनाए रहते हुए देखा। राजा को अपने समीप देखकर भील ने बड़े ही स्नेह पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और सभी सैनिकों और राजा के लिए जल आसन फल कंद मूल का प्रबंध किया। राजा ने बहुत सुख पूर्वक रात्रि वहां बिताई। प्रातःकाल जब राजा जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने भील से पूछा, तुम अपनी जीविका यहाँ किस प्रकार से चलाते हो? भील ने कहा, महाराज, मैं रोज वन से लकड़ी काटता हूँ और उसका कोयला तैयार करता हूँ, उसी को बाद में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। राजा ने कहा, यदि तुम हमारे नगर में चलकर रहो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। भील ने कहा, महाराज, मुझे नगर का माहौल पसंद नहीं है, वन जीवन ही मुझे ज्यादा आनंददायक प्रतीक होता है। राजा ने कहा, ठीक है, हम अपना बहुत बड़ा चंदन का बाग तुमको देते हैं, वहीं जाकर तुम अपना जीवन निर्वाह करो, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और यदि तुमने अच्छे ढंग से मेहनत की तो तुम्हारा वंश वंशांतर उसी बगीचे से सुख पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहेगा। भील को खुशी का ठिकाना न था। राजा की इस उदारता की सराहना करते हुए वह चंदन के बाग को चल दिया और वहीं पर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा। भील को चंदन के बाग में रहते हुए 1 वर्ष हो चुके थे। राजा ने सोचा, क्यों ना आज चंदन की बाग की सैर कराऊं और अपने कृपापात्र भील को वहां देखूं। अब तो वह बड़ा ही अमीर हो गया होगा, हजारों रुपए साल की आमदनी पाकर अब तो वह बड़े ही ठाट बाट से रहता होगा। राजा चंदन की बाग पर पहुंचकर देखते क्या है कि पूरा चंदन का बाग उजड़ चुका है और कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सब तरफ कोयला का खदान बन चुका है। राजा को भील से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह यह दृश्य देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर भील से पूछा, यहाँ यह क्या कर दिया तुमने? बगिया कैसे उजड़ गई और तुम्हारी दशा क्या है? भील बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह बाग दिया। पहले मुझको वन में जाकर लकड़ी काटने पड़ते और कोयला बनाकर कोसों चलकर आता था, लेकिन अब यहाँ पास ही लकड़ी काट लेता हूँ और कोयला बनाकर नगर में बेच आता हूँ, परंतु अब 2 पेड़ ही शेष बचे हैं। कृपया कोई दूसरी वाटिका हमें बताइए, जिससे वहाँ जाकर मैं डेरा डाल सकूं। इतना सुनते ही राजा क्रोध से कांपने लगा और भील की मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। राजा ने भील से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस लाखों की संपत्ति का नाश कर दिया और दूसरी वाटिका की उम्मीद करते हो। तू जा उसी जंगल में अपना जीवन यापन कर। भील बोला, क्यों, क्या हुआ महाराज? मैंने क्या अपराध किया है? लकड़ियों को कोयले के सिवा और किस कार्य में लाया जा सकता है? राजा ने कहा, अच्छा, जाओ इस बचे हुए वृक्ष में से एक छोटी सी लकड़ी काट लो और इसे बाजार में पंसारी के यहाँ बेच आओ। भील बाजार में पहुँचा और पंसारी को एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दिया। पंसारी ने लकड़ी के उचित दाम दिए। अब भील अपने पिछले किए हुए काम पर बहुत ज्यादा पछताने लगा। आज जरा सी कमाई लकड़ी ने उसे एक दिन की पूरी कमाई उसके हाथ में रख दी थी और उसका समय भी बचा था। भील रोनी सूरत लिए राजा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने स्वयं का नाश कर डाला। अब क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजा को उसकी विलाप पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, तुमने जो मूर्खता की है उसे अब सुधार लो। बचे हुए वृक्षों से और वृक्ष बढ़ाओ, खर्च के लिए थोड़ा सा काट लिया करो और इसके ज्यादा पेड़ लगाते रहो। थोड़े ही दिनों में
फिर चंदन की बगिया तैयार हो जाएगी। प्रिय भक्तजनों, हम सब की जिंदगी उस चंदन की बाग की तरह है और हमारी सांसें चंदन के समान है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हम अपने जीवन को अपनी कीमत से बहुत कम आंक रहे हैं। हम सब के अंदर चंदन रूपी एक गुण है, लेकिन हम सब इसे एक सामान्य लकड़ी और एक सामान्य जीवन के रूप में जीने को तैयार हो रहे हैं। जबकि हम सबको पता है कि हमारे अंदर अद्भुत टैलेंट है, लेकिन हम क्यों अपने सपने को मार रहे हैं? हम क्यों अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं? हमें दोबारा मनुष्य रूपी चंदन का बाग नसीब नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे पास जितने भी सांसें रूपी पेड़ बचे हैं, उनका भरपूर फायदा उठाना होगा और अपने जीवन को सफल बनाना होगा, ताकि हमें हर जन्म में चंदन बगिया अर्थात मनुष्य जीवन नसीब हो और इसके हर एक पेड़ का हम सफलता पूर्वक प्रयोग कर सके। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजा दें।